हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज डीएसएससी के अंदर यहाँ पर जो भर्ती आई थी 2021 में, उसको रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर यहाँ पर अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑफिशियली डाटा आया है फॉर दोस्तों सभी पोस्ट के लिए, कितने क्या फॉर्म भरे, कितने क्या यहाँ पर एग्जाम देने गए, क्या कुछ प्रोसीजर है और एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती के बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, इसीलिए वीडियो बनाने का मन कम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाटा निकल कर आ रहा है, वो यहाँ पर जो कैंडिडेट ने आरटीआई लगाए थे काफ़ी दिनों पहले आरटीआई हैं, और लगाते गए 2-3 आरटीआई लगाए थे इन्होंने, और लगभग 1-1.5 महीना मेरे पास भेजे हुए भी हो गया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने जो पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेशन फॉर द रिसीव फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पर कितने कैंडिडेटों के एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए ये इन्होंने पूछा है। जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के 1418, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क जो रहता है 10,322 फॉर्म, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का यहाँ पर 1,045 फॉर्म, और सुखानी के 36 फॉर्म, और कारपेंटर के 115 फॉर्म यहाँ पर आए थे। इसके बाद में मल्टी टास्क स्टाफ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी और 10वीं पास वैकेंसीज थी, इसीलिए 21,674 यहाँ पर कैंडिडेटों ने इसमें फॉर्म भरा था। इसके बाद में इन्होंने नंबर 2 के अंदर, इसको यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, इनको इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंडर एक्ट के अंदर नहीं आती है। और रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से 4 से लेकर 13 अक्टूबर तक एग्जाम हुए हैं, और रिजल्ट है वो यहाँ पर रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन डिफेंस स्टाफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज डीएसएससी नोटिस बोर्ड, एंड आल्सो द सेम विल बी अवेलेबल इन डीएसएससी वेबसाइट आफ्टर। यहाँ पर जो आपका पेपर के बाद में कंप्लीट होने के बाद में डीएसएससी की वेबसाइट पे भी रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे भी चिपकाया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया इन्होंने रिजल्ट को लेकर। स्टूडेंट हु हैव नॉट रिसीव्ड द एडमिट कार्ड, इट मीन्स दे हैव नॉट क्लियर्ड द स्क्रीनिंग बोर्ड ऑन मेरिट, यानी कि ये जो आपके फॉर्म तो 21,674 भरे गए थे मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर, पर अब इसमें से भी काफ़ी कैंडिडेटों को एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो इन्होंने रीज़न यहाँ पर ये बताया है कि जो जिन कैंडिडेट को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहता है, यानी कि जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक वगैरह करते हैं, वो जो आपने फॉर्म में भरा है वो सब चीज़ें, तो वो उसमें क्लियर नहीं हुए हैं, इसीलिए उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये यहाँ पर बताया है। इसके बाद क्वेरी नंबर 6 था इनका, वर्क ओरिएंटेड स्किल फिजिकल टेस्ट विल बी कैरिड आउट, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये टोटल इन्होंने यहाँ पर 6, और आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, ये यहाँ पर पहले बताया था एग्जाम से पहले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी ऑफलाइन, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी कि रिजल्ट आपका वेबसाइट पे भी आने वाला है, और आपकी जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है, बट यहाँ पर रिजल्ट है वो ऑनलाइन भी आएगा। और आपके जो ये यहाँ पर एक आरटीआई है, इसके बाद में दूसरे वाला हम देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो आरटीआई है वो यहाँ पर 18 नवंबर को इनके पास आया था। इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एलिजिबल थे रिटन एग्जाम के लिए, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उस वो करने के बाद में कितने कैंडिडेटों यहाँ पर एलिजिबल थे। जो स्टेनोग्राफर के अंदर इन्होंने बताया 190, जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर 149, एससी के अंदर 13, एसटी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 6 कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल थे। अब दोस्तों आप देख लीजिएगा कितनी क्या पोस्ट थी इसमें। जैसे कि अगर एसटी के अंदर एक पोस्ट थी, तो यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो आपका सिलेक्शन वेरी श्योर हो जाएगा। इसके बाद में जो अगली यहाँ पर एलडीसी लोअर डिविजनल कलर की यहाँ पर जो पोस्ट थी, इसके लिए जनरल 665 कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल थे, ओबीसी के 873, एससी के 69, एसटी के 24 और ईडब्ल्यूएस के 54। इसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर के अंदर एक जनरल का और ओबीसी का 131, और एससी के अंदर कोई नहीं था, एससी एसटी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 कैंडिडेट थे। सुखाने के अंदर 4 कैंडिडेट जनरल के, 3 एक ओबीसी का, और एससी एसटी के अंदर कोई नहीं था, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 कैंडिडेट। कारपेंटर के अंदर 1 यहाँ पर जनरल के अंदर, 35 ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर 2, और एसटी और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं था। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 1853 कैंडिडेट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3174 कैंडिडेट, एससी के लिए 867 कैंडिडेट, एसटी के लिए 96 कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 228 कैंडिडेट, यानी कि जो 21,000 फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पर देख सकते हो वो डाटा कितना क्लोज आ गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेटों को इन्होंने स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल और फिजिकल टेस्ट यहाँ पर जो किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के अंदर, वो यहाँ पर अंडर प्रोसेस में इन्होंने बताया है। इसके बाद में जो अगली आरटीआई है वो भी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर कितने उपस्थित हुए।
इसके बाद में यहाँ पर एक और दूसरी जो आरटीआई है इनकी 25 नवंबर की डेट में रिप्लाई आया है। इसमें इन्होंने यहाँ पर पूछा है जो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट थे वो यहाँ पर पूछा था, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ डाटा। इसके बाद में अपीयर्ड इन्होंने पूछा है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। तो स्टेनोग्राफर के अंदर 190 में से 93 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, ओबीसी के 149 में से 70 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एससी के अंदर 13 में से 5 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एसटी में कोई एग्जाम देने ही नहीं गया, ईडब्ल्यूएस में 6 में से 3 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, यानी कि 50% से भी कम यहाँ पर अटेंडेंस इनका रहा है। एलडीसी की इसी तरह बात करें तो जनरल के अंदर 665 में से 322 ने एग्जाम दिया, ओबीसी के 873 में से 437 ने एग्जाम दिया, एससी के 69 में से 41 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एसटी के 24 में से 11 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर जो थे टोटल 54 में से 26 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, यानी कि 50% यहाँ पर इसके अंदर भी आपका डाटा है। इसके बाद में जो आपका सिविल मोटर ड्राइवर के अंदर जनरल के अंदर यहाँ पर 34 कैंडिडेट, ओबीसी के अंदर यहाँ पर 65 कैंडिडेट, 131 में से एससी के अंदर और एसटी के अंदर कोई एग्जाम नहीं दिया, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 कैंडिडेट थे पर एग्जाम देने नहीं गए। इसके बाद में आपका जो सुखानी के अंदर 4 में से 1 जनरल का, ओबीसी का 1 कैंडिडेट जिसने एग्जाम दिया है, एससी का कोई नहीं है, एसटी का कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1 कैंडिडेट था उसने एग्जाम नहीं दिया। इसके बाद में कारपेंटर की अगर हम बात करें तो कोई कैंडिडेट जनरल के अंदर एग्जाम नहीं दिया, 1 कैंडिडेट था, ओबीसी के 35 में से 14 ने एग्जाम दिया, एससी के 2 में से 1 ने एग्जाम दिया, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं था। इसके बाद में जो एमटीएस सबसे बड़ी जो और पॉपुलर पोस्ट है, यहाँ पर एमटीएस के अंदर जनरल के अंदर 1853 कैंडिडेट बुलाए गए थे, इसमें से 840 ने एग्जाम दिया। देख सकते हो 50% से भी कम यहाँ पर डाटा बहुत आ गया इसमें। और इसी तरह यहाँ पर ओबीसी के अंदर 3174 में से 1458 ने एग्जाम दिया। इसी तरह एससी के अंदर 867 में से 450 ने एग्जाम दिया, सॉरी एससी के अंदर, एसटी के अंदर 96 में से 45 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ईडब्ल्यूएस के अंदर 228 में से 71 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40% अटेंडेंस यहाँ पर एमटीएस का रहा है इसके अंदर। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट अपीयर इन एमटीएस एग्जाम, ये यहाँ पर दोबारा से इन्होंने पूछा तो ये इन्होंने बताया है। इसके बाद में द कट ऑफ मार्क्स ऑफ फॉलोइंग पोस्ट, जो आपका एडमिट कार्ड के लिए जो कट ऑफ इन्होंने रखा था, स्टेनोग्राफर के लिए 75% 12वीं स्टैंडर्ड पे, एलडीसी के लिए यहाँ पर 80% 12वीं स्टैंडर्ड पे, सिविल मोटर ड्राइवर के अंदर 50% 12वीं स्टैंडर्ड पे, सुखानी के अंदर 50% 12वीं स्टैंडर्ड पे, कारपेंटर के अंदर 50% 12वीं स्टैंडर्ड में, और एमटीएस के लिए 70% यहाँ पर 10th के अंदर इन्होंने रखे थे। और जो आपकी आंसर शीट वगैरह वो अंडर प्रोसीजर इसमें है। स्किल टेस्ट फिजिकल जो आपका है वो डीएसएससी वेलिंगस्टन के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इतनी दूर होने की वजह से ही यहाँ पर इतने कैंडिडेट अब्सेंट हुए थे। विल बी डिसाइडेड आफ्टर, यहाँ पर जो आपका मेरिट के बारे में पूछा होगा। टोटल 71 कैंडिडेट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर आए थे, एमटीएस के अंदर इन्होंने पूछा है, तो ये यहाँ पर टोटल इन्होंने 11 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे। आंसर शीट अंडर प्रोसीजर बताई गई है, थर्ड पार्टी यहाँ पर जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो इसको लेकर इसमें कुछ नहीं बताया गया। और इन द ईयर ऑफ 2017 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ एमटीएस के अंदर 4 पोस्टें आई थी 2017 के अंदर भर्ती में, तो ये टोटल 13 यहाँ पर क्वेरी इनके द्वारा पूछा गया था जिसके यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है। अब दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ की भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे। इसी कैंडिडेट ने मेरे पास ये सारा एनालाइज करके भेजा है, क्योंकि ये कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को लेकर, तो इसने सारा डाटा खुद निकाला है। इसके बाद में यहाँ पर जनरल के अंदर बात करें तो टोटल यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं 25 वैकेंसी है, 21,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा, 1853 कैंडिडेट ने यहाँ पर जो आपका अपीयर थे और जो आपका एलिजिबल थे, 840 ने एग्जाम दिया और 45% अटेंडेंस रहा है। तो ये यहाँ पर जनरल का डाटा तो आई थिंक ये नहीं है ऐसा कुछ इसमें। और कंपटीशन आपका 33 में से एक कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन होगा इसके अंदर। इसके बाद में ओबीसी का 21 वैकेंसी था और यहाँ पर 3,174 कैंडिडेटों ने यहाँ पर जो एडमिट कार्ड भेजे गए और 1458 ने यहाँ पर आपका एग्जाम के अंदर अटेंडेंस हुए और टोटल 45% अटेंडेंस रही, और 69 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो ओबीसी में होने वाला है। इसी तरह एससी के अंदर 7 वैकेंसी थी, 867 यहाँ पर बुलाए गए थे, 450 यहाँ पर एग्जाम देने गए, 51% अटेंडेंस रहा। सबसे ज़्यादा एससी का 64 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा।
इसी तरह यहाँ पर 2 कैंडिडेट एसटी, 2 वैकेंसी यहाँ पर एसटी हैं, 96 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट बुलाए गए, 45 कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, 46% अटेंडेंस रहा और 22 में से एक कैंडिडेट का चयन है वो फाइनली होगा इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 यहाँ पर वैकेंसी थी, 228 कैंडिडेट को बुलाया गया, 71 कैंडिडेट यहाँ पर गए थे, 31% यहाँ पर अटेंडेंस है और 14 में से एक सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंदर हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम कंपटीशन है, इसके बाद में एसटी का कम कंपटीशन है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनरल के अंदर भी आपका, जनरल के अंदर तो डाटा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, बाकी यहाँ पर ये सारा डाटा था आपके सामने। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।